जब भी मन उदास हो तो भगवान कृष्ण की बातें याद करो। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा है कि जीवन में सुख, चिंता और उदासी आती है, परंतु हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि यह भी मनुष्य गुजर जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख भी आता है। लेकिन हमें इस दुख में फंस कर नहीं रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों को निभाना ही हमारा धर्म है। मन में उदासी हो तो यह समझो कि यह तुम्हारा जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हारा संपूर्ण जीवन नहीं है। इस समय का सामना करो, उसे जाओ, लेकिन उस पर अपनी ऊर्जा और ध्यान को व्यर्थ मत करो। अपने भीतर भगवान कृष्ण को महसूस करो, जो हर समय तुम्हारे साथ है। वो कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में हूँ। जब तुम्हारा मन उदास हो तो यह याद करो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और तुम्हें इस परिस्थिति से बाहर निकालने की शक्ति दे रहे हैं। हर परिस्थिति में विश्वास रखो कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अपने मन को स्थिर रखो और कर्म करते रहो। उदासी का समय बीत भी जाएगा और फिर से जीवन में खुशियां लौट आएंगी। जब भी उदासी महसूस हो तब भगवान कृष्ण का ध्यान करो, उनकी वाणी को सुनो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह समय भी बीत जाएगा और तुम फिर से अपने पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ोगे। जब भी मन उदास हो उसे एक परीक्षा समझो। यह तुम्हारा सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा ले रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि कठिनाइयां और चुनौतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो इनका सामना साहस और विश्वास से करता है वही सच्चा विजेता बनता है। जब मन उदास हो तो ध्यान करो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। उदासी तुम्हें विचलित करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण ने प्रकृति के बहुत प्रेम करते हैं। जब भी मन उदास हो तो प्रकृति के संगीत में जाओ। पेड़ पौधे, नदियां, पक्षियों और हरे भरे वातावरण में समय बिताओ। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि प्रकृति के साथ जुड़कर हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ने न जाने कितने लोगों के मन को शांत किया था। जब उदासी घेर ले तो संगीत और भजनों का सहारा लो। कृष्ण भजनों को सुनकर तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकोगे। संगीत और भजन तुम्हारे मन की उदासी को दूर करें और शांति और सकारात्मकता से भर देंगे। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उदासी तब भी आती है जब हम अपने कर्मों के फल को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन अगर हम केवल अपने कर्म पर ध्यान दें और फल की चिंता छोड़ दें तो उदासी का कोई स्थान नहीं रहेगा। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और धैर्य से निभाओ और फल को भगवान पर छोड़ दो। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकारवश करो। संतोष का भाव रखने में से शांत रहेगा। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि संतोषी व्यक्ति ही सच्चा सुखी होता है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो। उदासी तब आती है जब हम जीवन में कमियों को देखकर दुखी होते हैं, लेकिन अगर हम अपने पास की अच्छाइयों को देखें तो जीवन का हर पल सुखद हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान पर अटूट विश्वास रखो। वो जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। जब भी तुम्हारा मन उदास हो तो भगवान कृष्ण का स्मरण अवश्य करो और विश्वास करो कि वो तुम्हें सही दिशा में ले जा रहे हैं। उनके प्रति आस्था और श्रद्धा अवश्य रखना और देखना तुम्हारा मन जल्द ही हल्का होने लगेगा। तो दोस्तों, मेरी आपको यह मोटिवेशनल कृष्ण की स्पीच कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।